शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं मास्टर स्नेह का सागर हूँ। बाबा हमारा प्यार का सागर है और हम बच्चों को अपने जैसा बनाकर क्या बना देते हैं? क्या बना देते हैं? मास्टर स्नेह का सागर। तो बाबा ने कहा, हो तो आप नदियाँ, मैं हूँ सागर। पर जब नदी सागर में मिलती है तो सागर बन जाती है। ऐसे ही मैं स्नेह का सागर, मेरे से आप स्नेह संपन्न होकर मिलते हो तो स्नेह की नदियाँ हो गए ना। हम भी तो बाबा के प्यार में डूबते हैं ना। तो इसलिए बाबा ने कहा, जब स्नेह के सागर से स्नेह संपन्न नदियाँ मिलती हैं, यानी हम भी बाबा के प्यार में डूबते हैं, मगन हो जाते हैं, प्यार से प्यार का रिस्पॉन्स देते हैं, तो बाबा ने कहा मास्टर स्नेह के सागर बनते हो। स्नेह से, स्नेह मिलने से, जैसे नदी सागर में मिली सागर बन गई, ऐसे ही आप प्यार के सागर से अति प्यार रखते हो। उनके प्यार में दुनिया भूल जाते हो, मगन हो जाते हो, उनके प्यार में कुर्बान हो जाते हो उनकी शिक्षाओं पर। तो इसको कहेंगे नदी और सागर का मिलन हो गया। हम भी तो प्यार से मिलते हैं और बाबा भी प्यार का सागर है। तो रिजल्ट में क्या होता है? बाबा ने कहा आप भी मास्टर स्नेह के सागर बन जाते हो। फिर क्या होता है? उस स्नेह के कारण विश्व की आत्माएं आपके समीप आती हैं, स्नेह से खींचती है। क्योंकि पूरे संसार में जो गिरावट आई ना, वो ये प्रेम की एनर्जी करप्ट होने से गिरावट आई है। सारे संसार में, पूरे चारों युगों में प्रेम स्नेह एक ऐसी शक्ति है जो ओवर पावर करती है। ये स्नेह जब शुद्ध होता है तो पवित्र होने के कारण निर्विकारी रूप होता है। शुद्ध स्नेह है तो उसमें मोह नहीं है, पवित्र स्नेह है, उसमें काम विकार नहीं है, पवित्र रूहानी स्नेह है, उसमें धन का लोभ नहीं है, लेकिन पवित्र वृत्ति से साधनों का मालिक होके प्रयोग हो रहा है। देह से भी लगाव नहीं है, लेकिन देह की वैसे शुद्ध रूहानी शक्ति से पालना हो रही है। तो जब स्नेह शुद्ध है तो निर्विकारी है। स्नेह अशुद्ध होता है तो 5 विकारों का जन्म होता है। इसलिए बाबा ने कहा, जब मैं आता हूँ धरती पर, मैं स्नेह का सागर, आप बच्चे मेरे स्नेह में समा जाते हो, तो संसार की आत्माएं इस स्नेह से समीप आती है। क्योंकि शुद्ध स्नेह खींचता है, अशुद्ध स्नेह ने तो संसार में समस्याएं पैदा कर दी, अपार दुख पैदा कर दिए। अशुद्ध स्नेह काम विकार बन गया, मोह बन गया, लोभ बन गया, देह का अशुद्ध स्नेह अभिमान बन गया, और इन सब का रिजल्ट क्रोध और हिंसा बन गया। तो इसलिए अब सारे अशुद्धि दुख और मुसीबतों में हैं, विकारों में हैं। पर जब आप शुद्ध स्नेह का ऐसा रूप दिखाते हो, जैसे स्नेह के सागर में डूबे हुए, तो संसार की आत्माएं
आपके समीप आती है। हम हर एक अगर अपने ब्राह्मण जीवन की शुरुआत देखें तो ज्ञान तो जब समझ आया तब आया, किसको कब, लेकिन शुद्ध स्नेह बहुत जल्दी समझ आ जाता है, वो खींचता है। शुद्ध स्नेह ये सिद्ध कर देता है कि यहाँ तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। तब ज्ञान पर भी विश्वास होता है, तब हम मेहनत और त्याग करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं शुद्ध स्नेह की ताकत के कारण। इसलिए बाबा ने कहा ये पवित्र प्यार और ईश्वरीय परिवार की पालना संसार की आत्माओं को चुंबक के समान समीप खींच कर लाती है। दो चीज़ें, शुद्ध प्यार और ईश्वरीय परिवार की पालना। ये परिवार की फीलिंग और कहीं संस्थाओं में थोड़ी होती है परिवार की फीलिंग। वहाँ तो गुरु चेला होगा या आपस में गुरु भाई होंगे। फैमिली फीलिंग जो बाबा देता है, मम्मा बाबा और बच्चे और पारिवारिक रूप से सारी गतिविधियाँ, वो संसार में कहीं नहीं है। तो बाबा ने कहा ये चुंबक बन जाता है सबको समीप लाने के लिए। इसलिए ये ईश्वरीय स्नेह सहयोग पैदा करता है और सबको आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है। दो रिजल्ट निकलते हैं, जो आत्माएं स्नेह में बंध के समीप आती हैं सहयोगी ज़रूर बनेंगे, क्योंकि विकारों को छोड़ने की ताकत आ जाती है तो विश्व कल्याण के कार्य में मददगार बनने लगते हैं। तो एक तो सहयोगी बनती हैं ऐसी आत्माएं जिनको स्नेह की पालना मिलती है, दूसरा आगे बढ़ने के सूत्र में बंध जाते हैं, प्रोग्रेस होती है। इसलिए आज बाबा ने कहा कि मास्टर स्नेह का सागर बनकर रहो। तो हम महसूस करेंगे कि जो बातें डांट फटकार से नहीं सुलटती, किसी को शिक्षा समझाने से नहीं सुलटती, वो बातें थोड़े शुद्ध प्यार से सुलट जाती है। थोड़ा सा शुद्ध प्यार बहुत बड़ी ताकत का काम करता है। हम सब ने परिवारों में भी महसूस किया होगा, सेवाओं में भी महसूस किया होगा कि निस्वार्थ भाव के रूहानी स्नेह के दो शब्द भी वो काम कर जाते हैं जो बड़ी बड़ी शिक्षाएं न कर सके, जो बड़ा लंबा चौड़ा मेहनत भी वो काम न कर सके, लेकिन शुद्ध प्यार वो वाला काम करता है। तो हम सबको बार बार अपने को इस स्थिति में टिका देना है कि मैं प्यार के सागर की संतान, मास्टर प्यार का स्नेह का सागर हूँ। मैं उस सागर में समाई हुई नदी हूँ और इस सच्चे सुच्चे रूहानी प्यार के आगे सारा संसार खिंच कर आएगा, सहयोगी बनेगा और आगे बढ़ेंगे। यानी उनका भी प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, उनके भी विकार नष्ट होंगे। सिर्फ हमने ठीक से चेक करना है कि मेरे अंदर का प्यार रूहानी है, शुद्ध है, निस्वार्थ है, उसमें कोई किस्म का विकार तो नहीं समाया हुआ, कहीं कोई मोह लोभ तो नहीं है, कहीं किसी भी प्रकार की कामनाएं तो नहीं है, कहीं नाम रूप का आकर्षण तो नहीं है। क्योंकि दुनिया में कह तो हर एक बात को प्यार ही देते हैं। एक लोभी व्यक्ति भी कहता है जी मेरा ना पैसे से बहुत प्यार है, शब्द तो प्यार यूज़ कर रहा है पर है तो बहुत बड़ा विकार। कोई कहेगा जी मुझे अपनी हेल्थ से बड़ा प्यार है। अब हेल्थ के पीछे दिन रात कसरतें हो रही हैं, दिन रात शरीर के खाने पीने का ध्यान रखा जा रहा है, डॉक्टरों के चक्कर लगाए जा रहे हैं, और कहेगा जी मुझे हेल्थ से बहुत प्यार है। अभिमान, देह से लगाव बहुत ज़्यादा है। अब काम विकार को भी लोग कहते हैं मुझे प्यार बहुत है,
मोह को भी कहते हैं मुझे बेटे से प्यार बहुत है, वो है तो विकार ना। तो मुझे चेक करना है कि मेरा प्यार शुद्ध है, रूहानी है, निस्वार्थ है, नाम रूप लोभ लालच मोह से मुक्त है। और फिर अगर ये मुक्त है तो उसकी एक बहुत बड़ी निशानी है, सबके लिए एक जैसा होगा। ऐसे नहीं जिनको हम अपना कहते हैं वो एक छींक भी मारें तो मेरे को दर्द हो जावे, और जो अपने नहीं हैं उनकी टांग भी टूट जाए तो फर्क न पड़े। तो इसको तो फिर निस्वार्थ सच्चा रूहानी स्नेह नहीं कहते। सच्चा रूहानी स्नेह माना सब के लिए अपनेपन की फीलिंग, सब के लिए दुआएं, सब निर्विकारी पवित्र बाबा का बने, उसके लिए तत्परता, उसके लिए एफर्ट, उसके लिए अंदर से उमंग जोश, सब सुखी हों, सब बाबा के बने, सबको मिले। तो ये निस्वार्थ रूहानी प्यार, इसकी हम अच्छे से अटेंशन से प्रैक्टिस करें और याद रखते रहेंगे कि कौन हूँ मैं, मास्टर स्नेह का सागर। अच्छा, साथ ही आज